शिव शंभो शं ओम शं ओम शं शिव शंभो शं ओम शं ओम शं शिव शंभो शं ओम शं ओम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर, और मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा। और आज मैं आ गई हूँ ऋषिकेश के एक और सीरीज में एक नए एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में हम जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर, और इससे पहले मैंने आप सभी को त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, रिवर राफ्टिंग और हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं उसकी पूरी जानकारी मैंने शेयर की है। तो अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो उसके सारे मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब हम जानकी सेतु पार करते हुए आ चुके हैं, और ये जो सामने अभी आप रास्ता देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, ये परमार्थ निकेतन के पीछे की तरफ का रास्ता है। और अगर आप उस तरफ से आते हैं तो ये जो सामने रास्ता जाता है, और यहाँ पर देखिए साइनेज बोर्ड भी लगा हुआ है, नीलकंठ फूड ट्रैक। तो 1 किलोमीटर के बाद पैदल की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी, जो कि 13 किलोमीटर तक आप पैदल ट्रैक करते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँच सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाते हैं राइट की तरफ तो ये रास्ता जा रहा है नीलकंठ महादेव मंदिर, जहाँ से आप अपनी कार या स्कूटी या चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी शेयरिंग टैक्सी है, तो आप उससे भी नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे किसी से पता करते हैं कि कैसे वो लोग नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँच सकते हैं, और साथ ही साथ क्या फेयर रहता है वहाँ का। पूछते हैं कि शेयरिंग टैक्सी का क्या फेयर रहता है अगर आने जाने का एक तरफ का, और पर पर्सन क्या चार्जेस रहता है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। तो सर हमें बताएंगे आप क्या चार्जेस हैं आपकी शेयरिंग टैक्सी के? आने जाने का रहता है या एक तरफ का रहता है? पर पर्सन क्या चार्जेस है? दोनों गाड़ियां मिलती है, आने जाने का अलग गाड़ी जाती है और जाने जाने का अलग जाती है। जाने जाने का 120 रुपए पर हेड है और आने जाने का 200 रुपए पर हेड है। 200 रुपए पर हेड है आपका? और ये छोटी गाड़ी जाती है, जैसे बुकिंग में जाना होगा तो 2000 रुपए है आने जाने का। बुकिंग में एज इन मतलब जैसे आप 8 सवारी हो टैक्सी पर्सनली मतलब पर्सनली अगर ग्रुप में लोग आए हैं तो अच्छा, आपकी कैपेसिटी कितनी है इस में टैक्सी में? 8 सवारी आप लेके जाते हैं। और अगर खाली जाना है किसी को, या अगर आप वहाँ से सवारी लेके आते हैं तो कितना फेयर रहेगा? फिर खाली जाना होता तो 1200 रुपए एक तरफ का। एक तरफ का पूरी गाड़ी का नहीं, पर पर्सन बताइए। 120 रुपए पर है। 120 रुपए पर पर्सन है अगर एक तरफ किसी को जानी, या उधर से आप सवारी लेके आते हैं? अच्छा, और 1200 रुपए कोई अगर ग्रुप बड़ा है तो 1200 रुपए रहेगा आपका एक तरफ का? 1 से 8 सवारी का। 1 से 8 सवारी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, शेयरिंग टैक्सी के फेयर बताए हैं, तो यहाँ पे मैंने चार्ट पे मेंशन कर दिए हैं, तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करते हुए पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश में है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, वहाँ पे कार पार्किंग, अगर आप अपनी पर्सनल कार से आए हैं या प्राइवेट टैक्सी से आए हैं या शेयरिंग करके आए हैं, तो वहाँ पर पार्किंग हो जाती है। वहाँ पे पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, और वहीं से हम अब पैदल चलेंगे मंदिर की तरफ, जो कि पार्किंग से मंदिर की जो दूरी है 50 मीटर की दूरी पे है। तो अब मैं आप सभी को दर्शन कराती हूँ नीलकंठ महादेव के, और हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। जैसे ही दोस्तों आप पार्किंग एरिया से आगे की तरफ चलते हैं मंदिर की तरफ, तो आप देखेंगे कि बहुत सी शॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद, पूजा सामग्री इत्यादि ले सकते हैं।
नीलकंठ महादेव को अर्पित करने के लिए। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे वॉक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड फोक मतलब बाई लेमन ट्री ये होटल है और ये लग्जरी होटल है। अगर कोई लग्जरी होटल में रहना चाहता है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है और साथ ही साथ नीलकंठ महादेव मंदिर के बिल्कुल नजदीकी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल महादेव के पास ही हैं। मंदिर में चढ़ाने वाला प्रसाद और जल आपको बाहर से मिल जाएगा। यहाँ प्रसाद की थाली में मुख्यतः आपको मिलेगा गंगा जल, गुलाब जल, शहद, नाग नागिन का जोड़ा, मीठा प्रसाद, धूप और भोलेनाथ जी की एक तस्वीर। इस तस्वीर को आप मन्नत के धागे के साथ बांध भी सकते हैं या फिर अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ये है इस मंदिर का प्रवेश द्वार। और मुझे यहाँ पर आकर पता चला है कि मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। ज्यादातर लोग इसी रास्ते से जाते हैं और ये लॉन्ग रूट है, मतलब थोड़ा सीढ़ियां हैं और थोड़ा लंबा रास्ता है मंदिर जाने का। और ठीक मंदिर के पीछे से शॉर्ट रूट जाता है मंदिर जाने का, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मैंने काट लिया है लेफ्ट उस प्रवेश द्वार से, तो आप थोड़ा सा मुश्किल से 50 मीटर चलेंगे तो आपके सामने गेट आ जाएगा एक। और ये जो मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, ये है शॉर्टेस्ट रूट महादेव मंदिर जाने का। और जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो इस रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेन वाले से जाते हैं तो आपको बहुत सारी सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ेगा और खासकर बहुत भीड़ भी आपको वहां पर मिलेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुश्किल से आपको 4-5 सीढ़ियां ही यहाँ पे उतरनी पड़ेगी, 4-5 सीढ़ियां ही उतरनी पड़ेगी। और उसके बाद आप यहाँ से प्लेन रास्ते पे आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप अपना प्रसाद ले सकते हैं मंदिर के लिए। और ये जो रास्ता मैंने आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और साथ ही साथ बता रही हूँ, ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो कि आप मंदिर के पीछे से होते हुए महादेव नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर से 2 रास्ते दिखाए थे महादेव के दर्शन के लिए, तो जो मैंने लिया है रास्ता वो शॉर्टकट लिया है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे साथ मेरी मम्मी आई हुई हैं दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ 100 मीटर की दूरी पे ही पार्किंग हमने की है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी प्रसाद लेने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर भी बिल्कुल मंदिर के पास ही शॉप्स मिल सकती हैं, तो जैसा आप चाहें वहाँ से आप अपना प्रसाद ले सकते हैं। और महादेव के दर्शन के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या लंच करना चाहते हैं, जिस समय भी आप आए हैं, तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पे नाम है टूरिस्ट होटल, तो यहाँ पर सब चीज़ें खाने के लिए मिलती है। और ठीक इसके सामने बाबा काली कमली धर्मशाला है, तो अगर कोई धर्मशाला रुकना चाहता है बिल्कुल नीलकंठ महादेव के पास, तो इसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं।
बम 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 बम। दोस्तों अब हम मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कराऊंगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है ये गर्भगृह, जिसमें ये बीच में है नीलकंठ महादेव जी का कंठ और इसके दोनों ओर हैं दो शिवलिंग, जिस पर आप इस शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, जो कि सीधा यहाँ से भगवान के कंठ में ही पहुंचेगा। और इस कंठ के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जब भीड़ होती है तो आपको कुछ ही क्षण मिलते हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। जब आप नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो साथ ही आप भैरव बाबा के दर्शन भी कर पाएंगे। मेरे अभी पीछे देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर लोग अपनी मन्नत के धागे बांधते हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बाहर हमें मूर्ति मिलती है भोलेनाथ जी की, तो उसके साथ आप फोटो यहाँ पर और धागा बांध सकते हैं इस जगह पे। ये है समाधि स्थल, जहाँ पे एक ध्वनि जलती है और साथ ही यहाँ पे आप भोलेनाथ जी के शिवलिंग रूप के दर्शन भी कर पाएंगे। और लोग यहाँ पे धूप बत्ती जलाते हैं। माना जाता है कि ये वही ध्वनि है जो कि महादेव जी अपने शरीर पर लगाते थे। नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। हजारों साल पहले अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और उसी मंथन में से काफी चीजें निकली थी, जिसको देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया था। और इसी बीच विष भी उसमें से निकला था, लेकिन देवता और असुर एक दूसरे को ताकते रहे कि उस विष को कौन ग्रहण किया करेगा, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। तो इसी बीच सृष्टि की रक्षा के लिए भोलेनाथ जी आगे आए और उस हलाहल मतलब विष को उन्होंने ग्रहण किया और सृष्टि की रक्षा के लिए। और तभी से महादेव भोलेनाथ जी को नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पूरा का पूरा मंदिर है और जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ, यहीं पे भोलेनाथ जी ने उस हलाहल को ग्रहण किया था। तो तभी से इस जगह का नाम भी नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो कि यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और अभी आपने भीड़ देखी है यहाँ पे, और अभी 2 या 3 दिन ही बचे हैं महाशिवरात्रि के लिए। तो और मुझे यहाँ पे पता चला है कि नीचे से 10 किलोमीटर से ही लाइन शुरू हो जाएगी महाशिवरात्रि के लिए। मतलब रात के 12 बजे से ही लोग शुरू हो जाएंगे सुबह जल चढ़ाने के लिए। और जितने भी व्हीकल है, गाड़ियां हैं, सबको नीचे रोक दिया जाएगा और सब पैदल आएंगे। 10 किलोमीटर हो सकते हैं, 10 नहीं तो 5 किलोमीटर सब लोग पैदल चढ़ के आएंगे। यहाँ मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक झरना भी है, जहाँ पे भक्तगण दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान करते हैं। और इस जल का स्रोत पहाड़ों से है, इसलिए जल में स्नान करने से भक्तजन अपनी पूरी यात्रा की थकान भूल जाते हैं। अब हम नीलकंठ महादेव मंदिर से बाहर आ चुके हैं और मैंने आप सभी को नीलकंठ महादेव के दर्शन कराए हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दर्शन करके आपको कैसा लगा है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ ही साथ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली लोकेशन पर। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ।